हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन डीएलएड के लिए लेकर आया हूं कवायद का, जिसमें 60 क्वेश्चन है। कितना है? 60 सवाल जवाब है। तो उसको चलिए देखते हैं। तो और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, 10th में उर्दू कवायद की या 12th की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उर्दू की कवायद आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में लेके आया हूं आप लोगों को करवाने के लिए। और मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं और ये पार्ट 3 है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं पार्ट 2 तक, और यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन करवाएंगे। 210 तक करवाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, 60 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 151 नंबर क्वेश्चन में जेल में साबिका वाला लफ्ज कौन सा? साबिका, जिसमें कोई भी अल्फाज में कोई भी लफ्ज में शुरू में कुछ लगा दिया जाता है उसे साबिका, और लास्ट में लगा दिया जाता है लाहिका। जैसे अकलमंद, तो अकलमंद मंद लास्ट में लगा दिया तो वो लाहिका हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अकल है तो उसमें मंद लगा दिया तो लाहिका होगा। शुरू में लगेगा तो साबिका। ए में है बाहुनर, बी में है बाकायदा, बी में सी में है बातमीज, और डी में इनमें सभी। तो साबिका जो है वो सभी हो जाएगा। सभी में देखिए बा लगा हुआ ना, तो साबिका। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 152 नंबर देखिए, फेल नहीं की पहचान कीजिए। फेल नहीं की पहचान कीजिए। तू आ, बी में है तुम सब आओगे, सी में है तू मत आ, डी में है तुम सब आओ। तो देखो सबको बुला रहा है इसमें, और यहाँ क्या बोले? तू मत आ, है ना, तू मत आ, यानी कि नहीं की में यही है फेल नहीं की पहचान। ठीक है। चलिए 153 नंबर वो क्वेश्चन में देखते हैं कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं। क्या दोस्त पूछ रहा है कि फेल माजी में कितनी किस्में है? तो फेल माजी की 6 किस्में। ठीक है। चलिए गालिब जेल में से किसकी मिसाल है? तो गालिब असदुल्ला खा गालिब जो थे वो तखल्लुस करते थे। गालिब तखल्लुस की मिसाल है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए फटाफट आपको क्वेश्चन करवाते हैं, 60 क्वेश्चन। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बाहर नहीं जाएगा। इस तीनों वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछता है और 25 में आपका 25 सही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 को क्वालिफाई किया और मेरा 25 में से 24 क्वेश्चन सही हुआ था। और एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो लगता है कि कभी नहीं पढ़े, वो अलग ही रहता है। ठीक है, तो एक दो को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सकता है हम वहां तक कर सकते हैं आपके लिए। चलिए 155 नंबर में देखते हैं कि जो नाम रिश्ता के बनाम पर बना उसे क्या कहते हैं? जो नाम रिश्ता के बनाम पर बना उसे कुन्नियत कहते हैं। और उर्फ जो होता है, उर्फ कोई देखते हैं कि गांव में किसी का नाम रहता है तो उसमें कोई गोलू मोलू इस तरह से नाम रख देता है तो उसको उर्फ कहा जाता है। और खिताब जो होता है, खिताब ये बादशाह या हुकूमत के जानिब से दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब हुआ ना खिताब। और लकब भी उसी टाइप से होता है कि एक समाज या माहौल के हिसाब से दिया जाए, जैसे कोई अकेडमिक की तरफ से दिया जाए तो वो सब हो गया लकब। ठीक है। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह नज्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है? वह नज्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा मसलसल कहते हैं। 3-3 मिसरों पर मसलसल। और यहाँ क्या पूछ रहा है? वह नज्म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मखमस कहते हैं। 3 मिसरों से बनी हो उसे मसलसल, और 5 मिसरों से जो बनी हो उसे मखमस कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। 158 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन में है कि वह नज्म जो 6-6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। क्या पूछ रहा है? जो 6-6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहा जाता है मसदस। क्या पूछ रहा है? मुसदस या मसदस बोल सकते हैं। ठीक है। 6-6 मिसरों पर क्या हो जाएगा? मसदस, और 5 मिसरों पर मखमस, और 3 मिसरों पर मसलसस हो जाए, मसलसस। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप देखते हैं 159 नंबर में कैसे है। वह नज्म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, इसको तो देखिए लिए, उसको क्या कहते हैं? कि मसलसल। ठीक है, दोहरा गया है क्वेश्चन। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि जेल में इस्म ज़र्फ की मिसाल है। क्या बोल रहा है? जेल में इस्म ज़र्फ की मिसाल। इस्म ज़र्फ उसको बोला जाता है समय या कोई जगह के नाम को जो है ना इस्म ज़र्फ कहा जाता है। ए शाम, बी सुबह, और सी में रात, और डी में इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। शाम भी समय का नाम हुआ, सुबह भी और रात भी, तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें ज़र्फ। चलिए 161 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। मात्र 50 क्वेश्चन बच चुका है, 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। जेल में मरकब क्या है? जेल में मुरक्कब लफ्ज कौन है? मुरक्कब पूछ रहा है। ए अबशार, बी पानी, सी में है बारिश, और डी में मिट्टी। डी में क्या है? मिट्टी। तो मुरक्कब देखो कौन सा पानी नहीं पूछ रहा, जैसे आबे जमजम पानी या मीठा पानी या खारा पानी नहीं पूछ रहा। बारिश भी नहीं होता, कौन सा बारिश, कैसा बारिश, मानसून बारिश, कैसा बारिश। मिट्टी, लाल मिट्टी या कोई और मिट्टी यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। तो अबसार एक नाम को दर्शा दिया गया तो मुरक्कब लफ्ज हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। 162 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि जेल में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए। क्या है? मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी कि पुल्लिंग, और मुअन्नस रहता तो स्त्रीलिंग। ए ताज, बी बारिश, सी पना, और डी में तनख्वाह। डी में है तनख्वाह, तो ताज जो है मुजक्कर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? तनख्वाह मिल गई बोलते हैं ना, और मैं उससे पना मांगती हूँ। कोई चीज का पना मांगा जाता है, यानी कि ये मुअन्नस हो गया। बारिश हो रही है, ठीक है,
ताजमहल खूबसूरत है, ताजमहल बड़ा है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। शाहजहां ने बनाया, बनाई नहीं बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 163 नंबर में है कि जेल में मुअन्नस लफ्ज की निशानी की, यानी कि स्त्रीलिंग को। ए सूरज, बी सैयारा, डी पानी और सी पानी और डी में आवाज। डी में क्या है? आवाज। तो मुअन्नस लफ्ज जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो आवाज हो जाएगा। बोलते हैं ना आवाज निकल गई, बोलते हैं ना उसके मुंह से आवाज निकली हुई, बहुत गहरी थी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। पानी मीठा होता है, सैयारा भी ये मुअन्नस ने हुआ, मतलब कि मुज़क्कर हो गया, सूरज भी मुज़क्कर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 164 में है कि जेल में क्या है? जेल में कौन सा अल्फाज मुसग्गर है? देखिए मेरे दोस्त, एक मुकब्बर होता है और एक मुसग्गर होता है। मुसग्गर यानी छोटा और मुकब्बर माने बड़ा। तो इसमें क्या पूछे? छोटा। मुसग्गर माने छोटा, ठीक है, ध्यान रखें। ए किताब, बी किताबचा, सी बाग और डी गली। गली भी बड़ा होता है, बी भी बड़ा, ये सॉरी बाग भी बड़ा होता है और किताब भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है मेरे दोस्त। किताबचा यानी छोटा किताब पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 164 का बी हो जाएगा। चलिए 165 में देखते हैं कि जेल में कौन सा लफ्ज इसमें मुकब्बर है? मुकब्बर यानी बड़ा, मुसग्गर यानी छोटा। इसमें आप क्या पूछ रहा है? बड़ा। ए राह, बी शाह और सी में शाहिरा और डी में इनमें से सभी। डी में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इनमें सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शाहिरा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शाहिरा जेल में से इस मुसग्गर लफ्ज है, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जेल में कौन सा लफ्ज है? क्या पूछ रहे हैं? जेल में कौन सा लफ्ज इस्म आला है? इस्म आला उस लफ्ज को कहा जाता है जिसमें हथियार या हथियार का बोध हो, यानी हथियार का तालीम पता चले, इल्म पता चले, ठीक है मेरे दोस्त। ए पेड़, बी तलवार, सी परिंदा और डी में जानवर। तो इसमें आला क्या हो जाएगा? तलवार हो जाएगा। तलवार हथियार का नाम है। चलिए 167 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जेल में इसमें इशारा चुनिए। इसमें इशारा कौन सा है कि जिससे इशारा किया जाता है? यह, वह सब, डी इनमें सभी। तो यह भी इशारा वो बोलता है, यह चीज, वह सब। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी, सब है इसमें इशारा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 168 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अहमद बाजार गया, इस जुमले में फाइल है। तो देखिए मेरे दोस्त, फाइल जो होता है वो कौन बाजार गया? तो अहमद बाजार गया, यानी कि नाम को जो आदमी कर रहा है उस काम को वो हो जाएगा फाइल, और जो काम किया जा रहा है उसे फेल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फेल। यानी जाना क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अहमद क्या हो जाएगा? अहमद फाइल हो जाएगा। चलिए 169 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि जमाल का मुतरादिफ क्या होगा? क्या मेरे दोस्त पूछ रहे हैं? जमाल का मुतरादिफ क्या होगा? ए हुस्न, बी जमील, सी हुसैन और डी में क्या हुसैनिया। क्या पढ़ा जाएगा? हुसैनिया, हसीना बोले, हाँ हसीना। जमाल का मुतरादिफ हो जाएगा मेरे दोस्त हुस्न। क्या हो जाएगा? हुस्न, ठीक है। मुतरादिफ मतलब वैसा ही लफ्ज, ठीक है। और जिद अल्फाज मतलब उल्टा लफ्ज होता है। इसमें बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूं। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाकर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। चलिए हुस्न की जिद क्या होगी? क्या पूछ रहा है? हुस्न की जिद क्या होगी? ए फतेह, बी हसीन और डी में एहसान और सी में एहसान और डी में मोहसिन। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर? तो या कबता, क्या है? कबा है यहाँ पे, कबा, ठीक है। हुस्न की जिद क्या होगा? कबा, ठीक। चलिए 171 नंबर में है अलम की जिद क्या होगी? ए अलमी, बी जहल, सी जहला और डी में है जहालत। तो अलम की जिद जहल हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि दरअसल में इस्म आला कौन सा? अभी आपको बताया था इस्म आला, आप बताइए। ए बाग, बी कुफगैर और डी में कब्रिस्तान, सी में कब्रिस्तान और डी में रमजान। डी में क्या है? रमजान। तो कुफ गैर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। कुफ गैर क्या हो जाएगा? इसमें आला। चलिए 173 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दांत खट्टे करना, मुहावरे का माने क्या होगा? दांत खट्टे करना। ए हरा देना, बी हार जाना, सी में दांत तोड़ना और डी में क्या? खट्टी चीज खा लेना। क्या? डी में खट्टी चीज खा देना। तो हरा देना दांत खट्टे करना होता है, बोलते हैं कि उसका हम दांत खट्टा कर दिए, यानी उसको हम हरा दिए, ठीक है। चलिए 174 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जेल में इसमें सिफत चुनिए। सिफत यानी जिसमें ख्वाबी या खामी का बयान हो, ठीक है मेरे दोस्त। ए रंगीला, बी सुनहरा और सी में है जहरीला और डी इनमें सभी। तो रंगीला यानी बहुत सारा रंग वाला, ये सुनहरा, जहरीला, ये सब क्या बता रहा है? सिफत यानी उसकी खूबी बयान कर रहा है या खामी बयान कर रहा है। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 175 नंबर क्वेश्चन में है कि नबी की जमा क्या होगी? नबी की जमा जो होती है मेरे दोस्त वो अंबिया होती है। क्या होता है? अंबिया। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अंबिया, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है अंबिया, हमजा वाला अंबिया है, ध्यान रखिएगा। अंबिया, नबी की जमा क्या हो जाएगा? अंबिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए ऊंट की क्या? ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन। क्या? ऊंट के मुंह में जीरा, ये क्या है? ए फकरा है,
फिक्रा या बी में मुहावरा और सी में जुमला और डी में ज़रबुल मिसाल। तो जो ऊंट के मुंह में जेरा है तो ज़रबुल मिसाल, ठीक है, ये ना कि मुहावरा है, ध्यान रखिएगा। चलिए 177 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि जेल में साबिका वाले लफ्ज या अल्फाज की निशान कीजिए, यानी चुनिए, निशान मतलब चुनिए। तो अभी आपको हम बताए थे साबिका जिसमें शुरू में लगाओ ए कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में कुछ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ए कुतुब खाना, बी खूबसूरत, सी में खूबसूरत, डी में खौफनाक, डी में है खौफनाक। तो इसका जो राइट आंसर होगा खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यानी सूरत में क्या लगा, खूब, यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत, यानी कि उस अच्छा शक्ल वाला इंसान। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि जेल में इसमें मुकब्बर, मुकब्बर यानी बड़ा, ए शायरा, बी शहसवार, उसके बाद सी में शाहकार और डी में इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर इनमें सभी, यानी कि ये सब बड़ा चीजों का बोध दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। 179 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं वह इसम मारफा जिससे किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसमें इशारा कहा जाता है, सिंपल सी बात है। चलिए इतना इजी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा वहां पर भी। 180 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है, ए लफ्जों की, बी जुमलों की और सी में शेर व शायरी की और डी में कहानी की। डी में इल्म उरूज में जो है मेरे दोस्त वो शेर व शायरी की जानकारी हासिल होती है, ठीक है। चलिए 181 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि एक तेज से क्या है, एक तीर से दो शिकार के माने क्या होगा। तो एक तीर से दो शिकार करना, बी में क्या है, बी में तीर एक होना और सी में एक साथ दो काम करना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो एक साथ दो काम करना, एक तीर में दो शिकार बोलते हैं कि एक तीर में दो शिकार कर लिया, यानी एक बार में दो काम कर लिया, ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि जेल में मुहावरा की मिसाल है, ए यहां आओ, बी क्या बात है, सी में है नाच न जाए आंगन टेढ़ा और डी में है अब होना, क्या है, डी में अब होना। तो अब होना हो जाएगा मुहावरा, ठीक है मेरे दोस्त, और नाच न जाए आंगन में ये हो जाएगा ज़रबुल मिसाल। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पानी पानी होना क्या है, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मानी है, ए पानी पीना, बी पानी में डूबना, सी हर तरफ पानी भर जाना और डी में शर्मिंदा होना। तो पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, ठीक है मेरे दोस्त। 184 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, कौन सी निस्बत, ए मुजाफ, ए में मुजाफ आलिया, बी में क्या है मुजतद अखबार, क्या है मुजतद अखबर और सी में है सिफत मौसूफ और डी में इनमें से कोई नहीं, तो अच्छा लड़का सिफत मौसूफ हो जाएगा क्योंकि उसके ख्वाबी बयान करा, अच्छा लड़का, ठीक है मेरे दोस्त। अहमद अच्छा लड़का है तो क्या हो जाएगा, उसकी यानी उसकी खूबी बयान कर रहा है तो सिफत हो जाएगा। 185 में है कि 9 2 11 होने का मतलब क्या है, ए मतलब निकालना, बी फायदा पहुंचाना, सी में भाग जाना और डी में वापस आना। तो 9 2 11 का मतलब होगा भाग जाना, ठीक है मेरे दोस्त। 186 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन में एराब के क्या है, एराब की लफ्जी माने क्या होगी, ए क्या है, एराब की लफ्जी माने क्या होगी, घोड़ा, क्या है घोड़ा दौड़ाना, बी घोड़े पर सवार होना और सी में सफर करना, और डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा दौड़ाना एराब का लफ्जी मानी है, ठीक है मेरे दोस्त। 187 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आंख का तारा होना मुहावरे का मानी है, ए आंख में तारा हो जाना, बी तारा नजर आना, सी बहुत प्यारा होना, डी आसमान में तारे दिखना, क्या है आसमान में तारे दिखना। तो आंख का तारा होना बहुत प्यारा होना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 187 का। चलिए 188 में देखते हैं मुश्क क्या मानी क्या होगी, मुश्क मानी ए बर्तन, बी एक खूबसूरत दार चीज और सी में पानी भरने का थैला और डी इनमें से सभी, क्या इनमें से कोई नहीं है। तो एक खूबसूरत चीज को जो है, एक खुशबूदार चीज को मुश्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मुश्क बोलते हैं कि थोड़ा कपड़े में मुश्क लगा लो, ठीक है, यानी अतर लगा लो, इस तरह मुश्क का माने होता है एक खुशबूदार चीज, ठीक है मेरे दोस्त। 189 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, ए मुजाफे आलिया, बी में है मुजतय अखबर और सी में है सिफत मौसूफ और डी में इनमें से कोई नहीं। वही क्वेश्चन दोहरा गया, ठीक है मेरे दोस्त। 189 का सी आंसर हो जाएगा, ऊपर आपको बताए हुए हैं। चलिए आप मात्र 20 क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी। अगर यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो इसका मतलब है आप एग्जाम को लेकर सीरियस है और आप लोग मेहनत करना चाहते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करना चाहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, और अपने माँ बाप का 2 लाख रुपया बचाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ तक अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को निपटाते हैं बस। 190 में देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पे 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, ज़रबुल मिसाल का मानी बताइए, इसका मानी क्या होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ए चंद दिनों का आरा चंद दिनों की रोशनी होना, बी में बहुत दिनों तक चांद ना निकलना और डी में इनमें से कोई नहीं, डी में
बहुत इनमें से कोई नहीं। तो 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, चंद दिनों के आराम जो होगा, यहाँ आरा लिखा हुआ, मीम नहीं, मीम कट गया, तो चंद दिनों का आराम जो होगा, तो ये चांद बोलता है कि चंद दिनों का आराम है, बोलता है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही होगा। अगर आप मेहनत इस तरह से नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो बस वो 4 दिनों के लिए रहेगा। अगर ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, 191 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि अहमद लाया गया, क्या है, अहमद लाया गया, इस जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है? ए फेल लाजिम, बी फेल मारूफ, और डी में फेल मजहूल, और सी में है फेल मजहूल, और डी में है फेले मस्बत, क्या है, फेले मस्बत। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अहमद लाया गया। लाया गया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फेले मजहूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेले मजहूल। ठीक है, 191 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन में आम के आम गुठलियों के दाम किसकी मिसाल है? ए मुहावरा है, बी जरबुल मिसाल है, सी में सिफत है, और डी में फेल है। तो जरबुल मिसाल हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है मेरे दोस्त, ना कि मुहावरा। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन में देते हैं कि देहायती क्या है? देहायती सिफत क्या है? देहायती सिफत जाती, सिफत निस्बती और सिफत मिकदारी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सिफत निस्बती जो हो जाएगा वो देहायती हो जाएगा, यानी देहात कराने वाला, यानी उसका निस्बत बता रहा है कि मतलब बोलेगा हिंदुस्तानी, कि बोलता है कि राजा हिंदुस्तानी, तो उसका निस्बत बता रहा है कि राजा कहाँ कराने वाला है, तो ये हिंदुस्तान कराने वाला है। राजा देहाती, तो कहाँ का देहाती, उसका निस्बत है, उसकी सिफत बयान कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए गवार बोलता है ना कि गवार, यानी गांव सराने वाले को गवार बोला जाता है, तो वही हुआ, उसका क्या बोल रहा है? निस्बत कर रहा है। ठीक है, चलिए 194 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि जेल में फाल माजी की मिसाल है। फाल माजी पूछ रहा है। ठीक है, फाल माजी आपको तो नहीं बता देते हैं कि फाल माजी बीता हुआ समय को माजी, और जो चल रहा है उसको हाल, और मुस्तकबिल फ्यूचर आने वाला समय। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बताइए कि फेल माजी क्या हो जाएगा? वो आया, बी वो आ रहा है, वो आएगा, डी में इनमें से कोई नहीं, क्या है, तो वह आया, क्या बोल रहे, वह आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फेल मासी हो जाएगा। वह आ रहा है तो हाल हो जाएगा, यानी कि वो आ रहा है, वो आएगा, यह मुस्तकबिल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 195 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि खून में क्या है? खून में वाह कैसी है? तो खून में जो है मेरे दोस्त वाह मारूफ है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वाह मारूफ है। खून में वाह मारूफ, वाह मजहूल या वाह मादूला जो है मेरे दोस्त, वो बोला जाता है जैसे कि वाह लिखा हो लेकिन उसको पढ़ा ना जाए, वाह साइलेंट हो, उसको वाह मादूला कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे ख्वाब लिखा रहता है लेकिन उसको हम क्या पढ़ते हैं? ख्वाब। 196 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है? आपको बताए थे कि सिफत निस्बती हो जाएगी, यानी उसकी निस्बत बयान कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 197 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि तेज, लंबा, ईमानदार और ईमानदार वगैरह सिफत की कौन सी किस्म है? सिफत की तेज होना, लंबा होना, ईमानदार होना वगैरह कौन सी सिफत होगी? तो मेरे दोस्त वो हो जाएगा सिफत जाती, यानी उसके जात के बारे में बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, लंबा या तेज बोलना या ईमानदार हो तुम, तो क्या हो जाएगा? इस सिफत जाती हो जाएगा, वो खुद के लिए बोल रहा है। ठीक है, जात, उसके जात के लिए। चलिए 198 नंबर में है वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फर्क पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए हमसूरत अल्फाज, बी हमसूत अल्फाज, सी हम जिन्स अल्फाज, डी मानी अल्फाज। तो हम जिन्स अल्फाज जो है, हम जिन्स अल्फाज को जाएगा, हम जिन्स अल्फाज को वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फर्क पाया जाता है उसे हम जिन्स अल्फाज कहते हैं। 199 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं कि वैसे अल्फाज जो सीने में क्या है, जो सुनने में एक सा हो लेकिन मानी फर्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सुनने में एक ही तरह का हो लेकिन उसका मानी क्या हो? फर्क पाया जाता है उसका। ठीक है, उसका मानी यानी अलग हो। तो ए में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्या है? मुतशबा अल्फाज। क्या है? मुतशबा अल्फाज। बी में है कि मुतजाद अल्फाज, और सी में है मुश्तरक अल्फाज, और डी में है हमसूत अल्फाज। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमसूत अल्फाज, जो कहने में एक सा हो या सुनने में एक सा हो लेकिन उसका माने क्या हो? अलग हो। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप मात्र जो है ये 11 क्वेश्चन बचा है, 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है, यानी आप लोग एग्जाम को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और इंशाल्लाह आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आपको पहले 11 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ए में अब तब होना मुहावरे के मानी होगा। ए जल्दी में होना, बी फौरन काम खत्म करना, और सी मरने के करीब होना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मरने के करीब होना, अब तब होना, बोलना अब तब हो गया, बुखार से अब तब हो गया, यानी लाइफ से अब तब हो गया, अपने जिंदगी में अब तब हो गया, बोलते हैं ना, तो मरने के करीब होना। चलिए क्या बोलते हैं कि अब तब कहाँ हो रहा है इतना, मरने का मन है कहा। दूसरे एक में देखते हैं कि क्या है कि दाल में काला होना। क्या दाल में काला होना मुहावरे का मतलब है? ए दाल में कुछ पड़ जाना, नहीं। दाल में गिर जाना, नहीं। दाल में काली चीजों का होना, नहीं। शक शोभा करना, जी शक शोभा करना, बोलते हैं दाल में कुछ काला जरूर है, यानी उस पर शक और शोभा करना। ठीक है मेरे दोस्त। 102 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि
आग का मोल होना, आग का मोल होना मुहावरे का मानी होगा आग की कीमत होना, बी आग बिकना, सी महंगा होना और डी मुफ्त में मिलना। तो महंगा होना जो आग का मोल होता है, बोलता है ना कि हर चीज का जो दाम जो है वो आग का मोल हो गया, ठीक है, महंगा हो गया, ठीक है। 203 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि वह गया कौन सा फेल है, माजी मुताल्लिक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी ना तमाम। क्या माजी ना तमाम, तो वह गया जो है माजी मुताल्लिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा माजी मुताल्लिक, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि जरूरत की जमा क्या होगी, तो जरूरत की जमा जरूरियात, क्या हो जाएगा जरूरियात। 204 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 205 में देखते हैं कि रेल में माजी शकिया की मिसाल कौन सी है, क्या है माजी शकिया की मिसाल, ए मैं खाता हूं, बी वो जाएगा, सी वो आया होगा और डी तुम खा चुके हो। तो वो आया होगा, क्या बोले वो आया होगा माजी शकिया, ठीक है मेरे दोस्त, वो आया होगा माजी शकिया की मिसाल है। 206 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है कि जमकर दावत उड़ाना, क्या है जमकर दावत उड़ाना, मुहावरे का मतलब बताओ क्या होगा, पेट भर कर खाना, बी दावत का मजाक उड़ाना, सी दावत में महंगा क्या है हंगामा करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पेट भर कर खाना क्या हो जाएगा, पेट भर कर खाना, जमकर दावत उड़ाना। बोलता है आज तो तुम तो जमकर दावत उड़ाया होगा, ठीक है, पेट भर कर खाना खाया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 207 नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन सा जुमला दुरुस्त है, क्या बोल रहा है कौन सा जुमला दुरुस्त है, वह शौकीन है। आपको चुनना है कि जुमला दुरुस्त जुमला चुनना है, वह शौकीन है। देखिए शौकीन में बड़ी सीन होगा, शौकीन, यहाँ शौकीन लिखा हुआ, ठीक है, वो शौकीन है, ये गलत है। मैं नमाज पढ़ता हूं, नमाज में जीम नहीं होगा, जा से नमाज होता है, नमाज ना कि नमाज होता है, नमाज होता है, ठीक है मेरे दोस्त, ये गलत है। चलिए दुरुस्त नहीं है। तुम क्रिकेट खेलते हो, अड्डी में हम नाश्ता कर चुके हैं, साथ से नहीं होता नाश्ता, सीन से होता है नाश्ता, क्या होता है नाश्ता, तुम नाश्ता कर चुके हो या कर रहे हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, ये जो है दुरुस्त जुमला, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए एक दुरुस्त जुमला आपको पूछता है ये है, ठीक है। चलिए 208 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं कि पानी फिरना, मुहावरे का माने होगा पानी फिरना, ए बारिश होना, बी पानी गिरना, सी में जाया होना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जाया होना पानी फिरना, बोलता है कोई काम पे पानी फिर गया है, क्या है उसको मतलब कि जाया हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 209 क्वेश्चन में देखते हैं कि नाक में दम होना, क्या है नाक में दम करना का मतलब बताओ क्या होता है, ए परेशान करना, बी गुरूर करना, सी में नाक में दवा डालना और डी में है रंजिदा करना, रंजिदा होना, ठीक है। तो नाक में दम करना जो है परेशान करना होता है, ठीक है मेरे दोस्त। बोलता है ना कि नाक में दम करके रख चुका है ये बच्चा, ठीक है। चलिए 210 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि बोलता है ना कि देखिए अभी जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है सेंटर को चेंज कर दिया, नाक में दम करके रखा बच्चे को, पहले कुछ और सेंटर था अब कुछ और सेंटर दे दिया है, तो वही हो गया नाक में दम करना, सरकार की तरफ से जो एग्जाम लेते हैं बिहार बोर्ड उसके तरफ से, ठीक है मेरे दोस्त। फिर से आप लोग एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, सेंटर चेंज हो गया बहुत लोगों का और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से आपको एग्जाम देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सैलाब किन दो लफ्जों से मिलकर बना है, तो सैलाब कौन दो लफ्जों से मिलकर बना, ए सेल प्लस आब, अलिफ मत जबर यहाँ है, बी में सेला प्लस अब और सी में से प्लस लाभ और डी में सेल प्लस अब। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेल प्लस आब, अलिफ मत जबर आब और बम्माकूफ, तो से सैलाब हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग तीनों वीडियो के देख चुके हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है वहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि जो आप पढ़ के नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें सारा टॉपिक का जो है मैं लाया हूं, सारा टॉपिक का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके लाया हूं, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सूरत, इस सब जो है, ठीक है, और मुहावरा, ज़रबुल मिसाल, सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिला, दुरुस्त जुमला भी देखने को मिला, ठीक है मेरे दोस्त, फेल फाइल हर चीज आपको देखने को मिला, सिफत मिलना, सिफत आगा, सब चीज आपको हम आप लोग को बता चुके हैं और आपका एग्जांपल देते के बताएं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, अगर लाइक नहीं किए तो एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर डीएलएड एंट्रेंस और बीएड सीटेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 10th 12th का भी तैयारी करवाता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए लिखिए।